अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट जो एक बन गई है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान खान साहब की अगली सियासी चाल क्या होगी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या सरप्राइज देने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने आगे बढ़कर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया और ये बताया कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, इसलिए मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता और वजीर आजम नून लीग के वजीर आजम को हम सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे उनको पार्लियामेंट में अगर उसका इलेक्शन होता है, लेकिन हम उसका हुकूमत साजी का, हम वजारतें लेने के अमल का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा फैसला, क्योंकि बिलावल साहब की जो वजारत खारजा का ये अमल था उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के बाहर भी। तो बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया था, स्मार्ट मूव ऑन द पार्ट ऑफ पीपी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। चौधरी शुजात हुसैन दरमियान में बैठे होते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब एक तरफ बैठे होते हैं, कामरान टिसोरी पीछे खड़ा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी और बेशुमार लोग, सादिक संजरानी साथ में बैठा हुआ है। और इस विजुअल को देखने शहबाज शरीफ, द मैन ऑफ द नाइट, शहबाज शरीफ वहां मौजूद हैं और इन विजुअल से आप क्या तासुर दे रहे हैं? इन विजुअल से आप नौजवान नस्ल को ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान ने जो बातें की थी कि सब चोरों डाकुओं को इकट्ठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो बातें ठीक थी। आप उस नौजवान को सियासी अमल से ना सिर्फ आप उसको फेडअप कर रहे हैं बल्कि उसको फिरका इमरानिया की तरफ भी कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी स्मार्टली अपना काम किया। स्मार्टली अपना काम यह किया कि उन्होंने वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कहा कि मैं जुमेरात को बताऊंगा और थोड़ा सा और वक्त मांग लिया और उसके बाद पार्टी आराम से बैठ गई है कि जी इमरान खान साहब बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कह दिया कि मैंने नामजद कर दिया और पंजाब में और वफाक में वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे नंबर्स इन्होंने हमें पूरे नहीं करने दिए। एक सवाल मेरा तहरीक इंसाफ के हर दोस्त और भाई से ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान की हुकूमत थी ना, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी ना, एक सिर्फ वफाक से वो डिस्प्लेस हुए थे अदम एतमाद के नतीजे में, जो दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों में होता है। बरतानिया का वजीर आजम आप थोड़ा सा निकाल कर देखें कि पिछले 4-5 साल में कितनी अदम एतमाद आई। अमेरिका में ये होता है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में होता है और कोई इसको जाती दुश्मनी नहीं बनाता है। ये असल में ये बात इमरान खान ने नहीं बताई कौम को, चलें कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में आपकी हुकूमतें थी, आपके वजीर आला थे परवेज इलाही साहब और महमूद खान साहब। तो ये सारा अमल और इलेक्शन और इस्तीफे देकर असम्बली से जाने का फिर मकसद क्या था? अगर आपने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला नहीं, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस? द पॉइंट ऑफ दिस ऑल वाज दैट कि इमरान खान को वजीर आजम बनना है एट एनी कॉस्ट। उसके लिए प्रेशर बिल्डअप करना है, जितने भी ये एमपीएस आए हैं, जितने भी ये एमएनएस आए हैं, उन्होंने प्रेशर बिल्डअप करना है हुकूमतों पर, लोगों पर, ब्यूरोक्रेसी पर और ये फौज पे, ताकि इमरान खान को मुकदमात में नरमी दी जा सके, उनको बाहर निकालने की राह हम पार कर सके। और जब तक इमरान खान साहब वजीर आजम दोबारा नहीं बनेंगे, इलेक्शन 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 दोबारा होते रहेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं और पॉपुलिज्म को डिस्ट्रॉय करने का ये तरीका है कि जी आप पॉपुलिस्ट को करने दें जो वो करना चाहता है। आप पॉपुलिस्ट को जितना भी, एक पॉपुलिस्ट लीडर को जितना भी फ्रीडम देंगे, इट वुड बी नेवर बी इनफ, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। उनकी ख्वाहिशात की कभी भी कोई हद नहीं होगी। या फिर आप मुल्क उनको पकड़ा दें और फिर आप सुकून करें, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो ना सिर्फ टेररिज्म बल्कि क्लाइमेट चेंज और कई इन्फ्लेशन, इस तरह के बहुत सारे मसाइल से इस वक्त दो चार। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे लेकर चलते हैं। अगर इस चीज का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये सारे रहनुमाओं ने इकट्ठे होकर की है, ये अगर ये ना की जाती तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल ने जो जलसे करके और जो थोड़ा सा पंजाब में एक अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश की थी, शायद अगले इलेक्शंस तक वो कुछ स्पेस लेने में कामयाब होते। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आसिफ अली जरदारी साहब के शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ, टिसोरी और इन सब के साथ बैठकर मफाहमत की पॉलिसी अपनाने के अमल ने दफन कर दिया है बिलावल की सियासत को पंजाब में। और पंजाब का नौजवान तो बिल्कुल ही रिलेट ही नहीं कर पाता इस माइंडसेट के साथ। हमने आपको ये बात बहुत बार पहले भी ये बात की है कि जो पीटीआई है उसने पंजाब के उन्हीं एरियाज में स्पेस ली है जो ट्रेडिशनली जो नून लीग के गढ़ समझे जाते थे।
लाहौर, फैसलाबाद, ये जितने भी, रावलपिंडी, ये जितने भी इलाके थे, ये क्योंकि ये पीटीआई और नून लीग ये दोनों एक ही माइंडसेट को अपील करती हैं। आज जो लोग तनकीद करते हैं इमरान खान पे कि इमरान खान ने गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया, इमरान खान ने ये वो, तो भाई इमरान खान भी 80s 90s का नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ का भी यही, उसकी सियासत का भी यही अंदाज था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी उसकी सियासत में भी गालियां और ये सारा कुछ ही था। और अब तो चूंकि उम्र का तकाजा है तो उन्होंने मरियम साहिबा को आगे कर दिया जो आपकी अगली वज़ीर आला पंजाब होने के लिए जा रही हैं। तो नवाज शरीफ की सियासत भी यही थी, उन्होंने भी अपने बंदों को, लोगों को गालियां देने, लोगों की इज्जतें उछालने के लिए ऐसे ही छोड़ा हुआ था। ऐसा ही सियासी इंतकाम लिया करते थे वो हमेशा। लेकिन सामने पीपल्स पार्टी होती थी जो मुल्क में जमहूरियत, इंसानियत और ये सारी चीजें लेकर आगे चलती रहती थी। लेकिन अब मिले हैं टक्कर के लोग। अब एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में बैठा होगा अली अमीन गड्डापुर और वो काफिले और लॉन्ग मार्च रवाना करेगा इस्लामाबाद की तरफ, और दूसरी तरफ पंजाब में बैठी होगी मरियम नवाज और वो यहाँ डंडे सोटे चलवाया करेगी इंसाफियों पे। तो क्या जबरदस्त, क्या पॉलिटिक्स होंगी, क्या मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। एक और थ्योरी जो लोग समझ नहीं पा रहे, इमरान खान साहब ने MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन उनके साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया है और वफाक में उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, एक सीट है बेसिकली उस जमात। ये सारी चीजें क्या इतनी ही आसान और सादा नहीं। रिजर्व सीट्स, अकलीतों की सीटें और ये सारी चीजें अगर अदालतों से लेना और ये सारा कुछ करना इतना ही आसान होता तो आप यकीन करें कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए जाते। इस स्टेज तक इमरान खान को और पीटीआई को इसीलिए पहुंचाया गया है ताकि मामला एक डेड एंड तक पहुंच जाए। तो ये अगर कोई शख्स सोचता है कि 1 साल से पहले इस मसले का किसी भी तरह कोई भी हल निकलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मामला और प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब और विक्टिम बनेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही शायद चलता रहेगा और उसमें नुकसान सिर्फ किसका होगा, अवाम का होगा। बिजली के बिल बढ़ते रहेंगे, महंगाई होती रहेगी और ये सारा सर्कस ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, और उसके बाद बाहर आएंगे और फिर वो डंडा सोटा चलाएंगे नवाज शरीफ के ऊपर। यही पाकिस्तान की तारीख है और शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।